सीधा रुख करेंगे रुद्रपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे और उनके कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। पत्रकार वार्ता आज एक विशेष अवसर पर हो रही है, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने चुनावी सभा का जो पहले चरण का आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो हमारे देवभूमि उत्तराखंड से कर रहे हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड वासी हमेशा उनका स्वागत करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर उत्तराखंड वासी जानता है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से अनन्य प्रेम है और हमेशा वो उत्तराखंड के उन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। देश की आज़ादी के बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इन क्षेत्रों में गए हैं। हम सब जानते हैं राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, और उस समय देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के नेतृत्व काल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंड में अनेक योजनाएं उत्तराखंड के लिए उनकी शुरुआत हुई। उत्तराखंड में औद्योगिक जो हमारा एक विशेष पैकेज था, उस समय में दिया गया था और वो पैकेज अटल जी की सरकार ने 10 सालों के लिए दिया था। उसके बाद बीच में यूपी की गवर्नमेंट आ गई, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार। उस सरकार ने उस पैकेज को हटाया और उसको बढ़ाया नहीं, जिसके कारण से जो बहुत तेज़ी से उत्तराखंड राज्य के अंदर औद्योगिक विकास की गति तेज़ी से बढ़ रही थी, वो रुक सी गई। और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई सरकार का गठन हुआ, तो तेज़ी से हर क्षेत्र में विकास आगे बढ़ा। चाहे आज हम सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, रोपवे की बात करें, हवाई कनेक्टिविटी की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, किसी भी क्षेत्र में जो राज्य में बाह्य सहायतित योजनाएं हैं या उन योजनाओं की बात करें, उन योजनाओं में एक रिकॉर्ड धनराशि हमको केंद्र से प्राप्त हुई है उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए। और पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की धनराशि उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है। और अगर इसकी हम तुलना करें 2014 से लेकर 2004 से लेकर 2014 तक और 14 से लेकर 24 तक, तो ये जो धनराशि 2 लाख करोड़ की स्वीकृत हुई है, इसकी 15% धनराशि भी यूपीए की गवर्नमेंट के समय में स्वीकृत नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उत्तराखंड के साथ धोखा किया है। उत्तराखंड के अंदर उन्होंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया। कोई भी उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का उनके पास मैप नहीं था। केवल और केवल अपनी पार्टी को पोषित करने के लिए या एक विशेष परिवार को पोषित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सरकारों को अपना निजी सुख या अपनी पार्टी का विकास केवल इन्हीं को समर्पित किया, उत्तराखंड की जनता को समर्पित नहीं किया। इसलिए उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि उत्तराखंड की हितैषी कौन सी पार्टी है, किस पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास हुआ है। जो अटल जी ने काम शुरू किया था, वो काम जो बीच में रुक गया था, उस काम को आगे बढ़ाने का काम, उसको संवारने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और उत्तराखंड की सरकार भी आज उनके मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है, लगातार फैसले ले रही है। चाहे हम यूसीसी की बात करें, उत्तराखंड राज्य को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि उत्तराखंड राज्य देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है। नकल का अध्यादेश वह भी एक मॉडल बन गया है। आज उसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है और उसके लागू होने के बाद आज हजारों हजार नौजवान युवा भाई बहनों को रोजगार मिला है, निष्पक्षता के आधार पर मिला है, पारदर्शिता के आधार पर मिला है।
उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर मिला है। उत्तराखंड में धर्मांतरण न हो उसके लिए हमने सख्त कानून बनाया, 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है। इसी प्रकार अतिक्रमण, हमने जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था, जो किसी प्रतीक के नाम पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को भी हमने व्यवस्था के तहत, संविधान की व्यवस्थाओं के तहत, कानून की व्यवस्थाओं के तहत उसको हटाने का अभियान शुरू किया है। हजारों एकड़ भूमि आज अतिक्रमण से मुक्त हुई है। इसके बावजूद भी अभी बहुत सारा ऐसा स्थान है जहाँ पर अभी अतिक्रमण है, वहाँ अतिक्रमण का अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि मॉडल ऑफ कॉन्डक्ट, ये हमारा हमारी जो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के, आदर्श आचार संहिता के हटते ही उस पर काम फिर से शुरू होगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर कहीं पर भी कोई दंगा ना हो, कोई किसी प्रकार की उपद्रव न हो, आगजनी न हो, उसके लिए हमने दंगा निरोधी कानून भी उत्तराखंड के अंदर हम उसको भी आज प्रचलन में ले आए हैं। उसका भी प्रावधान हो गया है। अब कोई भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, इसका नुकसान कोई करेगा तो उस संपत्ति के नुकसान की सारी भरपाई उसी आगजनी करने वाले, दंगा करने वाले, मारपीट करने वाले से की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने पिछले दिनों इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था, और उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में 3,54,000 करोड़ के हमने देश दुनिया के लोगों के साथ, निवेशकों के साथ करार किए थे। उसमें से 81,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि से आज ग्राउंडिंग का काम शुरू हो गया है, और जल्दी ही एक बड़ा रोजगार हमारे उत्तराखंड के नौजवान युवा भाई बहनों के लिए यहीं पर अपने राज्य के अंदर ही सर्जित होने वाला है। राज्य की आर्थिकी बढ़ने वाली है, राज्य के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार, उनका व्यापार बढ़ने वाला है। हर प्रकार से इसकी ग्राउंडिंग होने से चारों ओर हमारे यहाँ तेज़ी से विकास होगा। और प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, जो संकल्प है, देश की जो इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन करना है, उसमें उत्तराखंड राज्य की तरफ से भी हमने संकल्प लिया है कि हम अपना योगदान दें, और अगले आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड की जो GSDP है, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, आय है, उसको हम दुगना करेंगे। तो हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हमने 30% का आरक्षण, उसका भी विधेयक पारित कर दिया है, और उसका प्रावधान हो गया है। साथ में 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है राज्य के आंदोलनकारियों के लिए सुनिश्चित हो गया है। आज हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी 20,000 से भी ज़्यादा पॉली हाउस बनाने का हमने निर्णय लिया है। होम स्टे योजना को बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर सड़क कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए केंद्र के साथ तालमेल करके नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। यहीं पर हमारे राज्य में आज जहां एक एम्स हमारा ऋषिकेश में संचालित हो रहा है, हजारों लोगों को रोज़ OPD देने का काम करता है, अपनी सेवाएं दे रहा है। वहीं इसी हमारे उधम सिंह नगर में शिक्षा में हमारा दूसरा एम्स भी यहाँ पर स्वीकृत हो गया है। उसकी भी कार्रवाई आगे हो रही है, वो भी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उसकी धनराशि स्वीकृत हो गई है। 100 एकड़ ज़मीन भी उसकी राज्य सरकार ने हस्तांतरित कर दी है भारत सरकार को। तो जल्दी एक एम्स बनकर हमारा यहाँ तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से हल्द्वानी शहर हमारा, उसके लिए भी 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत हुई है। पंतनगर का एयरपोर्ट, ये आने वाले समय में जल्दी एक बहुत बड़े एयरपोर्ट के रूप में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये बनेगा, और इसके लिए 800 एकड़ ज़मीन, यह भी जो है हमने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी है। तो जल्दी ही पंतनगर से हमारे यहाँ से देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें चालू हो जाएंगी। अभी भी कुछ उड़ानें चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि अभी जिस स्थिति में है उसमें और उड़ानें बढ़ाई जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी इस पर नाइट लैंडिंग की सुविधा हो जाए, अन्य सुविधाएं हो जाएं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें के लिए एयरपोर्ट तैयार हो जाए। भारत सरकार ने भी इसमें सैद्धांतिक रूप से हमको पूरी सहमति दे रखी है। हमारा प्रयास होगा कि यह काम भी हमारा जल्दी से जल्दी चले। राज्य में बहुत सारी नई ट्रेनें मिली हैं हमको, वंदे भारत 2 मिली हैं। अभी देहरादून से दिल्ली और देहरादून से लखनऊ के लिए मिली है। अमृतसर से लालकुआ के लिए, हरविंदर साहब जाने के लिए नई ट्रेन चालू हुई है। इसी प्रकार से टनकपुर से देहरादून जाने के लिए ट्रेनें चालू हुई हैं। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के कार्य के लिए भी हमको अलग अलग काशीपुर, पंतनगर, काशीपुर, किच्छा
और लाल कुआ, टनकपुर, इन सभी स्टेशनों के लिए हमको धनराशि मिली है। कोटद्वार के लिए धनराशि मिली है, देहरादून हमारा हर्रा वाला रेलवे स्टेशन के लिए मिली है। तो अगर मैं किसी भी क्षेत्र की बात करूं तो हर क्षेत्र में केंद्र की सरकार ने हमारा सहयोग किया है और हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हमारे राज्य के लिए भी अनेक योजनाएं आज स्वीकृत हो रही हैं, अनेक योजनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। उत्तराखंड आने के लिए लोगों का एक परिवेश बना है, माहौल बना है, एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। और इस चुनाव के बाद जब हमारे राज्य से 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, तो उसमें कोई संदेह कहीं है नहीं। और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी फिर से शपथ लेंगे तो देश के साथ साथ राज्य का भी विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने अतिक्रमण की बात की। सर, उधमसिंह नगर में बात करा, उदयपुर विधानसभा, शिक्षा विधानसभा और सदस्य विधानसभा में अवैध कॉलोनियां इतनी कट रही है, इसका कोई जवाब नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ से भी इस प्रकार की शिकायतें आएंगी, हम पूरी तरह से जो अतिक्रमण, चाहे वो जिस रूप में भी है, उस अतिक्रमण के खिलाफ हमारा अभियान है। ये अभियान हमारा जारी रहेगा। भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार।